अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की नई मूवी भूत बंगला थिएटर्स में आई है, जिसको डायरेक्ट प्रियदर्शन ने किया। ये अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के कोलैबोरेशन में बनी हुई मूवी है, जो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद आ रही है। इनकी लास्ट मूवी बहुत 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 साल पहले आई थी। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी इंडियन सिनेमा में हमेशा से बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि उन्होंने साथ में हेरा फेरी 1, हेरा फेरी 2, भूल भुलैया जैसी बहुत सारी कल्ट क्लासिक मूवीज की हैं। एंड बेसिकली कॉमिक जॉनर में की हैं। ये मूवी की अगर मैं जॉनर की बात करूँ, ये मूवी का जॉनर हॉरर कॉमेडी जॉनर है। हम सबको ट्रेलर से पता चल ही गया था। ये मूवी कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव है इंडियन सिनेमा में कॉमिक जॉनर को रिवाइव करने की, जो पिछले कुछ टाइम में बहुत मूवीज करने की कोशिश कर रही हैं, पर हो नहीं पा रहा। बहुत बड़े एक्टर्स ने कोशिश की, बहुत स्टूडियोज ने कोशिश की, बट हो नहीं पा रहा। ये प्रियदर्शन सर की भी हिंदी सिनेमा में एक कमबैक मूवी है आफ्टर हंगामा 2, जो 2021 में आई थी, जिस मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो उसके बाद अभी भूत भूत बंगला कर रहे हैं। भूत बंगला की अक्षय कुमार के साथ, जिसकी कास्ट भी बहुत अच्छी है। प्रियदर्शन सर ने डायरेक्ट की है। अक्षय कुमार है, परेश रावल है, राजपाल यादव है। असरानी सर की सेकंड लास्ट मूवी है ये शायद से। और भी बहुत अच्छी कास्ट है इस मूवी की ओवरऑल। हम बेसिकली बात करेंगे इस मूवी के बारे में, मुझे मूवी पर्सनली कैसी लगी और मेरा इस बारे में क्या विचार है। क्या ये अच्छी मूवी है? क्या इस मूवी ने जॉनर को रिवाइव कर दिया, या रिवाइव नहीं कर पाई बट कोशिश की है, या ये सिर्फ एक कॉल बैक्स हैं प्रियदर्शन की पुरानी मूवी से ही, और उसको इकट्ठा करके नॉस्टैल्जिया फील देने की हमें कोशिश की गई है। मैं उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। सो लेट्स बिगिन। तो फिर मैं बात करता हूँ इस मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी है क्या? ये मूवी की कहानी एक गाँव में ही बेस्ड है, जिसका नाम है मंगलपुर। जिसमें माना जाता है कि अगर कोई भी लड़का लड़की, मतलब लड़का लड़की शादी करते हैं, कोई भी शादी होती है, तो शादी के दिन, शादी के बाद उस नई दुल्हन को एक राक्षस आके, एक टाइप ऑफ भूत आके उसको उठा के ले जाता। मतलब इस गांव में कोई शादी नहीं करता। जो जितने भी लोग शादी करते हैं दूसरे गांव में जाके करते हैं, गंगा के पार जाके शादी करते हैं और फिर इस गांव में आते हैं। तो इस गांव में कोई भी शादी नहीं करता, क्योंकि एक वधूसर करके एक भूत है जो आता है और दुल्हन को उठा के ले जाता, और वो किसी जंगल में रहता है। विच इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो क्योंकि बहुत सही लगता है कहीं ना कहीं। इस मूवी में ये चीज़ ऐसे रिवॉल्व होती है कि अक्षय कुमार अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहते हैं। उनकी एंसेस्टर्स का महल होता है, एक ज़मीन जायदाद होती है, और उनकी जब दादाजी की डेथ हो जाती है तो उसकी बहन को वो ज़मीन मिलती है हेरिटेज में, और वो वहाँ से यहाँ आता है अक्षय कुमार। जब उसके फादर सिडनी गए होते हैं किसी काम के लिए, तो यहाँ आता है इस ज़मीन को देखने, इस महल को देखने, पैलेस को देखने। और उसकी बहन की ऑल्दो शादी होने वाली होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इसी महल में शादी कर लेंगे, क्योंकि महल बहुत बड़ा खुद का महल है तो अच्छा रहेगा। बट जब वो यहाँ आता है, उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो भूत वगैरह का सिस्टम है। वहाँ पे फिर यहाँ पे कई लोगों से मिलता है। परेश रावल जो एक वेडिंग प्लानर होते हैं, असरानी जो महल के मैनेजर होते हैं, एंड और भी कुछ कैरेक्टर्स लॉन्ग विद इट। तो इस मूवी में बेसिकली होता है कि वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऐसी होती है जो टिपिकल हॉरर मूवीज की होती है, कि जो मेन हीरो होता है वो मानता नहीं है कि भाई भूत है। साइंस होती है, चीज़ें नहीं होती, और उसके आसपास के लोग उसको बताते हैं कि भाई भूत है। तो ये कहानी भी ऐसे ही रिवॉल्व करती है। अक्षय कुमार स्टार्टिंग में जो नहीं मानते भूत होता है, वो शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। बट धीरे धीरे जाते जाते उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि धीरे धीरे उसका भी विश्वास बढ़ जाता है कि यार भूत है इस पे, इस गाँव में, और शादी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। बट वो उसको बहुत लेट पता चलता है। तब तक शादी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी होती है, रिश्तेदार गेस्ट सारे आ चुके होते हैं, अब शादी को कॉल ऑफ नहीं कर सकते। तो मूवी बेसिकली रिवॉल्व करती है मिस्ट्री को ढूंढने में, कि ये वधूसुर है कौन, इसकी बैक स्टोरी जो हमें बताई जाती है मूवी में, बहुत एंड में जाके बताई जाती है कि ये करेक्टर है कौन, ये पावर्स क्या है, इसका मोटिव क्या है लड़कियों को उठाने का, और ये उठा क्यों रहा है बेसिकली। तो ये हमें जब मूवी में बताया जाता है, उसके बारे में बात करता हूँ। उसको आई थिंक सो थोड़ा अच्छे तरीके से बताया है इन्होंने है। मैं नहीं कहूँगा बहुत लेजी राइटिंग थी उसमें, क्योंकि जनरली हॉरर मूवीज़ में ये होता है कि जब भी आपको बैक स्टोरी देनी होती है ना हॉरर मूवीज़ में, वो बहुत लेजीली हो जाती है। कि लेजी कोई चीज़ की, एक करेक्टर के साथ बुरा हुआ, वो मर गया, वो भूत बन गया, वो दूसरों के साथ बुरा कर रहा है, ये चीज़ होती है। जनरली ऐसे ही होता है, आपने भी देखा होगा। बट इस मूवी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छी बैकिंग थी, कि इन्होंने जो बैक स्टोरी दी है थोड़ी समझ आ सकती है, सेंस बनाती है कहीं ना कहीं। एंड एक जैसे अगर आपने इसका टीजर देखा होगा, उसमें टीजर में कहा था कि सरप्राइजेस भी आपको मूवी में देखने को मिलेंगे। तो आई बिलीव कि हाँ, सरप्राइजेस मूवी में देखने को हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब सीधी सी बासी सी मूवी है। कुछ आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं मूवी को और हाइप अप करते हैं। बेसिकली मूवी जिस जॉन में फॉलो करती है वो हॉरर एंड कॉमेडी। तो अगर हम हॉरर की बात करें, सो आई बिलीव कि हाँ, हॉरर इस मूवी में जितना होना चाहिए उतना है, मतलब उस तरीके से फील होता है। हॉरर और कॉमेडी दोनों बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, आपके पर्सनल बिलीव्स पे, आपके पर्सनल
विल पे मैटर करता है कि आपको कितना हॉरर महसूस हो रहा है, कितनी कॉमेडी महसूस हो रही है। कई लोग लेम जोक्स पे भी हंस पड़ते हैं और कई लोग शायद हेरा फेरी देख के भी नहीं हंसेंगे या खट्टा मीठा देख के भी नहीं हंसेंगे, वो चीज़ होती है। तो मैं अगर पर्सनली बताऊं, कुछ केसेस में मुझे हॉरर फील हुआ। खास करके एक पर्टिकुलर सीन मूवी में ये आता है कि जब एक रॉयल प्रीस्ट जो पंडित होते हैं वो महल में आता है चेक करने के लिए कि भाई क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे, और जब उसको थोड़ा शक होता है कि समथिंग इज रियली रॉन्ग हेयर, तो जब वापस जाने वाला होता है और किस तरीके से पावर्स का यूज़ करके, काला जादू का यूज़ करके मौसम को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो भूत जो वदुसुर होता है वो रात को ही आता है। तो कुछ करेक्टर्स उस पावर का यूज़ करके मतलब बादल ले आते हैं, बारिश आंधी लेके आ जाते हैं एंड उस प्रीस्ट को मारने की कोशिश करते हैं। एंड में वो थोड़ा मर भी जाता है, पंडित बोला मर जाता है, थोड़ा नहीं मर ही जाता है, मर जाता है। एंड वहाँ से वो चीज़ आपको फील होती है कि भाई समथिंग इज सीरियस। अक्षय कुमार की मैं एक्टिंग की बात करूँ, स्पेशली इन हॉरर सीन्स, मेक सेंस, मतलब अच्छी है। मैं ही नहीं कहूँगा बहुत लेम है, बहुत ये है, नहीं, अच्छी है। जहाँ जहाँ पे वो डर महसूस कराना होता है, अक्षय कुमार ने वहाँ पे अच्छा काम किया है अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली। जैसे कि जब वो पंडित मर जाता है एंड अक्षय कुमार का प्लान यही होता है कि यार गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी खराब नहीं होती, वो फंस जाते हैं जंगल में, उनको भागना होता है, तो वो एक मंदिर में जाने की प्लानिंग करते हैं कि हमें मंदिर में चलते हैं, बच जाएंगे। वो चीज़ होती है, वो बेसिकली पंडित का आइडिया होता है। तो मंदिर की तरफ भाग रहे होते हैं और कॉन्टिन्यूसली कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि वो पंडित को और अक्षय कुमार को मारने की कोशिश होती है, बट अक्षय कुमार लकीली उस मंदिर में घुस जाते हैं और वो पंडित नहीं घुस पाता और मर जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जब सीन आता है, वो सीन बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है प्रेजेंट किया गया प्रियदर्शन सर की तरफ से। वहाँ आपको हैवीनेस हॉरर की, भाई कुछ सीरियस है, जोक्स आर ओवर, वो वाली चीज़ महसूस होती है। और अगर मैं कॉमेडी की बात करूँ, जैसे प्रियदर्शन सर की मूवीज में कॉमेडी होती है कि भाई केओटिक कॉमेडी की, हर जगह से मतलब बहस चल रही है, हर कोई दूसरे को चपेड़े मार रहा है, हर कोई दूसरे पे जोक्स क्रैक कर रहा है, वो वाली जो कॉमेडी होती है वो इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को मिली है। मैं पर्सनली उस चीज़ को कहूँगा कि हाँ, मैं देखने को मिली और कॉमेडी जनरली लैंड करती है। कुछ कॉल बैक्स थे जो कभी कभी आपको लग सकता है कि यार शायद इन नॉस्टैल्जिया पे तो नहीं कैश इन करना चाहते, बट वो कॉल बैक्स जो थे, जैसे कि वो मंदिर के घंटे वाला सीन, जो ट्रेलर में हमें सारे कॉल बैक्स दिख ही गए ऑलमोस्ट, भैन डरगी वाला सीन, तो हाँ वो एक, बट जब आप स्क्रीन पे देखते हो उनको तो आपको देख के अच्छा लगता है, बट उनको हटा के अगर हम बाकी कॉमेडी देखें तो हाँ, आई थिंक सो इट्स रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। अक्षय कुमार इन कॉमेडी रोल, या ही इज प्रिटी मच डिड हिज जॉब। उसके आदमी के पास और कुछ था नहीं करने को उस मूवी में, जितना था उसने दे दिया। मैं ही नहीं कहूँगा अंडर परफॉर्म किया, और ही हैज वर्कड फुल्ली ऑन दैट मूवी। एंड मैं एक चीज़ और देख रहा था इस मूवी में, कोई डिटेल नहीं थी वो, ना कुछ था, कुछ सीक्रेट था, ना कुछ गलतियां थी। एक चीज़ मैं देख रहा था कि अक्षय कुमार की आंखें कैसी हैं, आजकल टेलीप्रॉम्प्टर वाली चीज़ें चल रही हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं वो सब चीज़ें। तो मैं अक्षय कुमार की आंखें देख रहा था कि यार ये आदमी की आंखें जा कैसे रही हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो मुझे देख के लगा कि ही इज़ नॉट, क्योंकि जिस तरीके से मूवी है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, थोड़ा भागना दौड़ना है, केओटिक सीन्स है, चपेड़े मार रहे हैं दूसरे को, वो सब चीज़ें, उसमें टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको एक जगह स्टिल होना पड़ता है, पढ़ोगे कहाँ से, क्योंकि वो बहुत हिल डुल रहे हैं, बहुत मतलब फिजिकली बहुत इधर उधर भाग दौड़ है, वो सब उसमें टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ रहे। तो मतलब मुझे लगता है वो अक्षय कुमार टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते होंगे बाकी मूवीज में, बट इस मूवी में उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ नहीं किया, एंड स्टिल ही इज़ रियली गुड इन हिज रोल। मूवी में अगर बाकी एक्टर्स की बात करूँ, वामिका का रोल इसमें बहुत अच्छा, मतलब ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है वामिका का इस मूवी में, टू बी ऑनेस्ट डिसेंट रोल है, मिड रेंज वाला रोल है, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी अच्छा काम किया। परेश रावल की कॉमेडी काइंड ऑफ फील होती है कभी कभार, बट वो शायद एज फैक्टर भी थोड़ा सा दिखता है, जो थोड़ा थोड़ा असरानी सर के साथ भी दिख रहा था, बट स्टिल द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस आती है मूवी की स्टार्टिंग की कुछ आधे पौने घंटे में, असरानी सर और अक्षय सर की, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको हंसाएगी, क्योंकि बहुत टिपिकल क्लासिक प्रियदर्शन स्टाइल ऑफ बेंटर है, जिसमें वो किसी के मरने के बारे में बात करें। इट्स रियली नाइस। मुझे याद है मैं थिएटर में, मेरे ऑडी में काफ़ी ठीक ठीक क्राउड था, एंड या मेजॉरिटी ऑफ देम वर लाफिंग, कुछ लोग शांति से बैठे थे बट कुछ हंस रहे थे। ओवरऑल इस मूवी में कॉमेडी मुझे लगता है अपना पर्पस फुलफिल करती है, एंड इट्स अ ग्रेट वार्म अप फॉर प्रियदर्शन। अगर वो आगे जाके अभी हैवान भी उन्होंने की है, अभी ही हैज सेड कि ही विल डू हेरा फेरी, अभी उसका कुछ पक्का नहीं पता कि कब होगी, बट उन्होंने कहा था कि मैं करने को तैयार हूँ हेरा फेरी 3। सो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि या ही इज़ वार्मिंग अप। नेक्स्ट टाइम एक्साइटेड फॉर हैवान की, हैवान कैसे प्ले आउट करती है, क्योंकि वो भी, इसमें भी अक्षय सर हैं, सरानी सर हैं, तो आई वांट टू सी कि उसमें कैसी कॉमिक एक्यूरेट चीज़ें होती हैं। भागम भाग 2 के भी पीछे खबरें आ रही थी, विल सी दैट, बट एज ऑफ नाउ आई एम
हैप्पी विद द मूवी, जैसा मैंने सोचा था कि कैसी जैसी होगी ऑलमोस्ट वैसी है। अंडर परफॉर्म मेरे हिसाब से मूवी ने नहीं किया, ओवरऑल अच्छा किया। एंड मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि उन्होंने जो भूल भुलैया वाले जो कुछ कॉल बैक्स हैं, जैसे वही हवेली, वैसा सा ही एक काइंड ऑफ, हाँ वही हवेली आती है, भूल भूल एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि इस मूवी में कैसे भूल भुलैया वाले रेफरेंसेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो अ, तब्बू को लेना जो भूल भुलैया 2 में थी, कार्तिक आर्यन वाली, वही भूल भुलैया 1 वाली हवेली। कुछ एक गाना आता है जो प्रिटी मच भूल भुलैया जैसे, तो जो कॉल बैक्स हैं वो मुझे लगता है इन्होंने जान के डालने कहीं ना कहीं टू शो कि भाई वी मेड भूल भुलैया व्हाट इट इज टुडे। जो 2007 में भूल भुलैया आई थी वो अक्षय सर, प्रियदर्शन सर के साथ ही बनी थी। एंड जिन्होंने भूल भुलैया 2 बना के किया है, आई थिंक सो पर्सनली दे बोथ आर ऑल्सो नॉट हैप्पी कि भूल भुलैया 2 बनी है बिना इनके। क्योंकि इनिशियली खबरें आ रही थी कि जो भूत बंगला है उसकी स्टोरी प्रियदर्शन सर ने लिखी थी इनिशियली भूल भुलैया 2 बनाने के लिए, जब भूल भुलैया 1 आई थी 2007 वाली। तो बट वो बन नहीं पाई, उन्होंने भूल भुलैया 2 अलग कास्ट अलग डायरेक्टर्स के साथ बना ली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने एक मतलब एक पंच सा लिया है कि टी सीरीज वालों पे, जिन्होंने भूलभुलैया 2 3 बनाई है, टू शो दैम कि भाई हाउ वी आर। क्योंकि अब आगे जब भी जाके भूलभुलैया 4 बनेगी, 4 की 5 4 बनेगी कार्तिक आर्यन, तो ऑफ कोर्स अगर वो मूवी अंडर परफॉर्म करेगी तो लोग कहेंगे कि यार प्रियदर्शन ने भूत बंगला बनाई थी, इट वॉज मच बेटर। आई थिंक सो ये मूवी को मैं कंपेयर करूँ कार्तिक आर्यन की 2 भूलभुलैया जो आई हैं 2 एंड 3, मुझे मूवी उन दोनों से थोड़ी अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट। हॉरर वाइज यू कैन से कि हाँ वो दोनों में थोड़ा हॉरर थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है कुछ केसेस में, बट आई से इसमें कॉमिक जो पंचेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। एक्टिंग थोड़ी सी और बेटर है, क्योंकि बुलबुलिया में देखने को लगता है कि कार्तिक इज ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट अक्षय कुमार, वो चीज़ थोड़ी उसको पीछे कर देती है। क्योंकि जब अक्षय कुमार ने भूल भुलैया की थी उन्होंने किसी की नकल उतारने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने अपना खुद का इनपुट डाला था, प्रीटी मच नेचुरल चीज़ थी वो। कार्तिक आर्यन वो चीज़ नहीं करते भूल भुलैया के साथ, आपको थोड़ा लगता है कि ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक अक्षय सर भूल भुलैया उनके जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, और डायरेक्टर्स भी उनसे वही कराते हैं, अकेले एक्टर की गलती नहीं होती। बट या अगर मैं ओवरऑल बात करूँ मुझे मूवी अच्छी लगी है। इट्स वीकेंड आ रहा है, सैटरडे आज, संडे कल है, आप जा सकते हो फैमिली के साथ। कुछ ऐसे फैमिली फ्रेंडली मूवी है, हाँ हॉरर है, बच्चे बुच्चे डर सकते हैं बट वो अलग चीज़ है। बट ओवरऑल इट्स अ फैमिली वॉच, वन टाइम वॉच। आई रेट इट ऑलमोस्ट लाइक अ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। इट्स नाइस, VFX वगैरह भी अच्छे हैं, बैक स्टोरी अच्छी है, सरप्राइजेस भी अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट। इंटरवल जहाँ पे होता है वो भी अच्छी जगह में इंटरवल होता। आई एम हैप्पी विद द मूवी, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। आई होप सो इट डज गुड एट बॉक्स ऑफिस, जिससे और भी मोटिवेशन बाकी लोगों की बने हॉरर कॉमेडी या कॉमेडी को रिवाइव करने की बॉलीवुड में। सो आई होप सो यू गाइस लाइक द वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।